नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जेल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर की गई जांच पड़ताल। पुलिस की 3 पदाधिकारियों का दूसरे जनपद में हुआ ट्रांसफर। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर स्टेशन पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गुरु नानक जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और पुलिस ने चलाया यातायात जागरूकता अभियान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला कारागार का संयुक्त निगरानी समिति ने निरीक्षण किया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन जैनेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में यह निरीक्षण महिला बंदियों के साथ रहने वाले 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के समग्र विकास और संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक प्रेम सागर शुक्ला, जेलर राजकुमार, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RK श्रीवास्तव, खंड शिक्षा अधिकारी देवमुनि वर्मा, बाल विकास परियोजना अधिकारी रत्नेश पांडे, बाल कल्याण समिति के सदस्य वीरेंद्र मणि त्रिपाठी और मंत्री तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षक अधिकारी जय प्रकाश तिवारी मौजूद रहे। समिति ने बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पोषण इत्यादि को लेकर एक-एक बिंदुओं पर समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लार थाने में तैनात 3 उप निरीक्षकों का गैर जनपद स्थानांतरण किया गया है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर इन उप निरीक्षकों को उनके नए तैनाती स्थलों के लिए रिलीज भी कर दिया गया। इन उप निरीक्षकों के स्थानांतरण का आदेश IG जोन गोरखपुर के द्वारा 22 जून को जारी किया गया था। हालांकि जन्माष्टमी और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के कारण इन्हें लार थाने से तत्काल रिलीव नहीं किया जा सका था। अब इन्हें यहाँ से रिलीव करने का निर्देश जारी हो गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार उप निरीक्षक राजेश कुमार भारती और इम्तियाज अहमद का गोरखपुर जनपद में स्थानांतरण हुआ है, तो वहीं उप निरीक्षक औसार अहमद को कुशीनगर जनपद के लिए रवाना किया गया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देवरिया में गंगा स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को लेकर रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी व्यापक सुरक्षा बल की तैनाती की गई। पूरी तरह से सुरक्षा कर्मी मुस्तैद रहे। RPF जवानों ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जगह जगह निगरानी रखी और भीड़ प्रबंधन में सक्रिय भूमिका भी निभाया। RPF निरीक्षक ने बताया कि गंगा स्नान पर्व के दौरान स्टेशन पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। प्लेटफॉर्मों, टिकट काउंटरों तथा प्रतीक्षालयों और ट्रेनों में RPF कर्मियों को तैनात किया गया था। संदिग्ध व्यक्तियों और बिना टिकट चलने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रखी गई। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए महिला RPF कर्मियों की भी विशेष ड्यूटी लगाई गई थी। भीड़ के कारण यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए RPF ने GRP और रेलवे कर्मचारियों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान भी चलाया। गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती पर भव्य शोभा यात्रा जनपद में निकाली गई। यह यात्रा गुरुद्वारा परिसर से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों, जिनमें स्टेशन रोड, सिविल लाइन, रामलीला मैदान और सुभाष चौक इत्यादि से होती हुई गुजरी। वापस गुरुद्वारे में पहुंची इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगर के गुरुद्वारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। शोभा यात्रा में 5 प्यारे अग्रणी के रूप में चल रहे थे। उनके पीछे झांकियां और सिख समाज के बच्चे पंजाबी पारंपरिक परिधानों में कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। नगर वासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। ढोल, नगाड़ों और धार्मिक भजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर यातायात प्रभारी गुलाब सिंह ने मय यातायात पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ मिलकर यातायात माह नवंबर 2025 के तहत जन जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई तथा सुरक्षित ड्राइविंग के लिए आवश्यक दिशा निर्देश बताए गए। कार्यक्रम के दौरान यातायात पुलिस के द्वारा 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने और मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करने तथा निर्धारित गति सीमा में ही वाहन चलाने और नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने जैसे महत्वपूर्ण नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही लोगों में यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पंपलेट और प्रचार सामग्री भी वितरित की गई।
कार्तिक पूर्णिमा को लेकर चूरियां और नदौली के विभिन्न घाटों पर स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने अपनी सामर्थ्य अनुसार द्रव्य और अन्न का दान किया। पवित्र नदियों के घाटों पर सैकड़ों श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में ही आस्था की डुबकी लगाना शुरू कर दिए और पूजा अर्चना कर दीप दान भी किया। रुद्रपुर नगर के मेन मार्केट में लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़क मरम्मत कार्य को लेकर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का आरोप है कि सड़क को लगातार ऊंचा करने से उनके सैकड़ों मकान और दुकानें सड़क के स्तर से नीचे हो गए हैं, जिससे बरसात में पानी घुसने की समस्या बढ़ गई है। व्यापारियों ने बताया कि रुद्रपुर का मेन मार्केट सैकड़ों वर्ष पुराना है। यहाँ आज भी कई अस्थायी मकान और दुकानें मौजूद हैं। एक दशक पहले भी सड़क को लगभग 3 फीट ऊंचा किया गया था, जिससे सभी मकान सड़क के स्तर पर आ गए थे। हालांकि विभाग द्वारा हर बार मरम्मत के नाम पर सड़क को 6 इंच से 1 फीट तक और ऊंचा कर दिया जाता है। मंगलवार की आधी रात को पीडब्ल्यूडी विभाग लगभग 23 लाख रुपए की लागत से इस 1 किलोमीटर सड़क की मरम्मत को कर रहा था, जिसको लेकर अब लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मरम्मती कार्य को रोका और प्रशासन से सहायता की गुहार लगाई। पटनी नगर पंचायत में हनुमान मंदिर से रामलीला मैदान तक सड़क चौड़ीकरण के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है। यह सड़क छोटी गंडक नदी के पक्के पुल के पास स्थित है। इस परियोजना से स्थानीय निवासियों और राहगीरों को अक्सर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। कुछ माह पूर्व भटनी नगर पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता ने क्षेत्रीय विधायक रामपुर कारखाना सुरेंद्र चौरसिया से मिलकर सड़क चौड़ीकरण की मांग की थी। विधायक ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा था। शासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट जारी किया है। बजट जारी होते ही निर्माण कार्य के लिए जेसीबी की सहायता से सड़क के साइड लेन की खुदाई का काम भी शुरू हो गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दृष्टिगत प्रशिक्षण एवं गणना का कार्य शुरू हो गया। आयोग के निर्देश पर सर्वप्रथम बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा प्रत्येक निर्वाचकों को गणना प्रपत्र का वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। यह कार्य 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। इसके अलावा सभी बीएलओ और सुपरवाइजर को एसआईआर के लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। जिले में कुल 2514 बीएलओ इस कार्य की निगरानी के लिए 255 सुपरवाइजरों की ड्यूटी भी लगाई गई है। इसके साथ ही उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने पुलिस लाइन में 20 नई स्कॉर्पियो पीआरवी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया था। सभी पीआरवी वाहनें अब अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचकर सरकारी कार्य में जन सेवा को ध्यान में रखते हुए अपनी ड्यूटी दे रही हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जेल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर की गई जांच पड़ताल। पुलिस के 3 पदाधिकारियों का दूसरे जनपद में हुआ ट्रांसफर। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर स्टेशन पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गुरु नानक जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और पुलिस ने चलाया यातायात जागरूकता अभियान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।